आज की व्लॉग में करने वाली हूँ मैं खुद को कैंपर नहीं, सॉरी पैम्पर, कैंपर नहीं पैम्पर। और मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करती हूँ, पूरी पूरी रात जगती हूँ और पूरे दिन बच्चों को संभालना, काम से लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक इतना रश, तो इसमें से 1-1.5 घंटे की कमाई अपने ऊपर महीने में एक आध बार लगाना तो बिल्कुल बनता है ना। तो आज सोची कि साथ में काम भी होगा और 2 घंटे में एसी का हवा भी खा पाऊँगी। रोज़ रोज़ नहीं खाऊँगी वरना फिर ना ज़मीन से जुड़ी नहीं रह पाऊँगी, तो इसीलिए महीने में एक दिन मैं इस तरीके से अपने आप को देने वाली हूँ। तो बस ये मेरे रूटीन में जोड़ लिया मैंने। और चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं। व्लॉग की क्या क्या कराया वो तो आपको व्लॉग में आगे जाके पता चलेगा, मतलब पार्लर में क्या क्या कराया। सुबह की शुरुआत हुई थी यहाँ आलू भुजिया बनाने के साथ में, और मेरे पतिदेव मिलजुल के मेरी हेल्प करा रहे थे ताकि मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के पार्सल्स पैक कर दूँ, क्योंकि पार्सल करने हैं डिस्पैच। लेकिन आज जैसा कि आज मैंने क्लास आज के सारे कल पे रखे हैं, मतलब आज की क्लास नहीं थी, अब भी मंडे में मोस्टली क्लास नहीं रख के संडे को बहुत सारी क्लासेस रहती हैं ना, तो मंडे को एक दिन थोड़ा सा ब्रेक दूंगी। तो इसी तरीके से महीने में जो आखिरी मंडे या फिर महीने का शुरुआत मंडे या बीच में कोई भी ऐसा एक मंडे मैं निकालूंगी, जो कि एक महीना हो गया रहेगा, तो मैं पार्लर जाऊंगी, 2 घंटे एसी का हवा खाऊंगी और अपने सारे काम निपटाऊंगी। तो मैं लगा रही थी झाड़ू, झाड़ू के बाद पोछा और सारी चीज़ें कर रही थी। फिर बाहर रखा था कचरा, तो उसको भी बाहर निकालने चली गई थी। एक तरफ मेरा भुजिया भी बन रहा था, तो उसमें नमक हल्दी डालना है। तो यही सारे काम हम पति पत्नी मिलके करते हैं। अब पता है लाइफ में सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है ना कि अपने सारे सपनों को पूरा करना। तो क्या है ऐसा, मैंने क्या ऐसा किया, क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पता है यहाँ कांच पे अनमोल ने इतना गंदा कर रखा है ना, कांच साफ़ करना पड़ता है। तो पता है किसी ने ना मुझसे अभी से करीब 5-6 महीना या साल भर पहले ऐसा कहा था कि मेरे मतलब काजू किशमिश मैंने ऐसा कुछ ना करवा चौथ पे इस्तेमाल किया था शाही पनीर बनाने में, ज़रा सा था, एक मुट्ठी, तो ख़त्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड आने वाले थे करवा चौथ पे रांची से, हाँ रांची से जब आए थे तब की बात है। तो उनके साथ ना ड्राइवर भी आया था, गाड़ी आई थी हमारी। तो मैंने ना शाही पनीर बना के रखे थे, क्योंकि उसी दिन मेरा करवा चौथ भी था। दिन भर का व्रत था, लेकिन शाम में मैंने खाना वाना सब कुछ प्रॉपर बना के रखा था। तो 2-3 दिन बाद शायद ना फिर ज़रूरत पड़ी होगी काजू किशमिश की, तो ऐसा कुछ ख़त्म हो गया था। तो किसी ने लाइन मारा था मुझे, मेरे पतिदेव जो ना मेरे लिए चीज़ें स्वर्ग से भी जाके ले आएंगे, मतलब ऐसे काजू किशमिश के लिए। तो मैंने मन में कहा था ना, मेरे पतिदेव उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझे ना इसी धरती पे स्वर्ग दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने पतिदेव के साथ मिलजुल के काम करो, कंधे से कंधे मिला के करो, तो स्वर्ग से लेके सारी चीज़ें यही हैं। और हम महिलाओं को अपने खुद के पाँव पे भी स्टैंड होना, एक होता है ना कि खुद के हाथ में भी कमाई होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अभी के लिए ही नहीं, लाइफ टाइम हमारी अर्निंग और ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए, ताकि हम अपने पतिदेव के साथ कंधे से कंधा मिला सकें और कुछ सपने हम अपने पतिदेव के पूरे कर सकें और कुछ सपने पतिदेव हमारे। ऐसा थोड़ी ना कि वो ऊपर से हमें साथ लेके ही आए हैं कि सारा चीज़ मेरा बोझा वही ढोएंगे, है ना। तो बिल्कुल मैं सभी महिलाओं को भी यही चीज़ें कहती हूँ, आप अपने पतिदेव के साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के चलो, हर एक चीज़ ये अपने बच्चों को भी देखो उसके साथ साथ, तो स्वर्ग ना यहीं देखने को मिल जाएगा इसी धरती पे। और मैंने अपने इस लाइफ को जीना स्टार्ट किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, तो नज़र ना लगे। और मैं सभी को यही सलाह देती हूँ कि आप लोग भी अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाना, मतलब कि आप भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। अब क्या है ना कि बहुत सारी महिलाएं, ज्वेलरी का ही एग्जांपल ले लो, तो बहुत सारी महिलाएं बनाती हैं, बट सबको सेल से लेकर के बिज़नेस को जमाने का और सारी चीज़ों का नॉलेज इतना नहीं हो पाता है। तो वो बनाती तो हैं, बट इतना उसको होता है ना कि मार्केट में नहीं उतार पाती। तो ये सारा आइडिया ना मेरे हस्बैंड के पास बहुत अच्छा था, जिस कारण से मैं अपनी सारी चीज़ों को उतार पाई और कर पाई। हाँ, मेहनत नो डाउट लगे हैं, लेकिन इस तरीके से आप लोग भी सभी कर सकते हो। ज्वेलरी कोर्स के बाद हम भी सारी चीज़ें यहाँ से गाइड कराएंगे, जो भी चीज़ें मेरे हस्बैंड की गाइडेंस थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आई थी ना, तो पार्लर में भी पूछ रही थी ना मेरे से कि आज आप इस टाइम पे कैसे आ गए, ऐसे तो आ ही नहीं पाते हो। तो पता है आज क्या हुआ था ना कि बच्चे सो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ना फ्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे यहाँ पहुँचा दिए और वो चले गए घर पे, ताकि लेकिन हुआ ये कि मेरे सारे काम हो गए थे, हेयर कटिंग सिर्फ लास्ट में बाकी थी और तभी बच्चे जग गए। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि अब मैं आ रहा हूँ लेने, और मैं फिर जल्दी जल्दी हेयर कटाई और फिर भागी, क्योंकि बच्चों को शायद भूख लगी हुई थी। तो फिर भी लेकिन अच्छा खासा मेरा आज सारा काम हो गया था।
बहुत अच्छे से बहुत सारा मेरा काम हुआ, जैसे कि हाथों की वैक्सीन थी, मेरे पाँव की वैक्सीन थी, और फिर उसके साथ साथ मेरी हेयर कटिंग थी, आईब्रो थ्रेडिंग, अपर लिप था। तो ये सब काम ना बहुत आराम से हुआ, बहुत अच्छे से किया यहाँ पार्लर में। बट मैंने सबकी वीडियोज इसलिए नहीं बनाया ना, क्योंकि पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे, है ना। वीडियो किसी का बनाना ऐसे बिना इजाज़त के सही नहीं होता है। मैं पूछना भूल गई एक्चुअल में, और दिमाग में ही नहीं आया, अपना अपना बनाती रहेगी। और फिर मैंने हस्बैंड से उन्हीं के पास, मैं पार्लर में जाऊँगी वो मुझे हाथ में पैसा नहीं देंगे, पहले अंदर से बताओ इतना लगा, अब फिर आके ले जाओ। तो पहली बार मैंने 1000 रुपये खर्चा किया था, और पार्लर में वो भी तो ज़रूरी भी था, और कुछ इम्पॉर्टेंट भी है। हम मैं मतलब कि अब मान के चलो, अब तो हमेशा कहीं ना कहीं जाना आना होगा, लेकिन 3-4 दिनों में आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं। हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो कहाँ जाने वाला है सब आपको बताएंगे ब्लॉग में। तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी चल रही हैं साथ में। तो मैं सोची ना कि घर आते ही बच्चों के साथ थोड़ा सा बिस्किट खाई, और फिर उसके बाद मैं लगी थी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने में, और बच्चों के लिए बनाऊंगी रोटी, लेकिन घी नहीं है तो सरसों का तेल घस के देंगे। मतलब मैं घी लाना भूल गई थी उस दिन, तो मेरे राशन पानी में घी आया नहीं है, तो मैं कैसे यूज़ का मतलब दे पाऊँ बच्चों को। तो मैंने सरसों का तेल घस के दे दिया, दोनों खा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने हस्बैंड को भेजा, तो कुछ सामान भी ले आएंगे राशन का, जैसे कि कुछ चीज़ें रह गई, जैसे कि आटा, मखाना और दलिया वलिया रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसमें घी भी मंगा लूँगी। तो ये सब अभी जाएंगे हस्बैंड, थोड़ी सी सब्ज़ी भी मंगाऊंगी आज। बहुत मैंने मेरा करेला खाने का, पता है करेला खाने से ना स्किन पे जो पिंपल्स होते हैं ना, वो नहीं होते हैं। और मैं इधर बहुत दिनों से नहीं खा रही हूँ, तो मेरे आप देखोगे ना अगर ध्यान से, तो मेरे फेस पे पिंपल्स आने मतलब आए हुए हैं 2-4। तो करेला खाऊंगी ना तो वो भाग जाएंगे, तो मैं इसलिए करेला मंगाने वाली हूँ। आपको पता था क्या? नहीं पता। बहुत लोग कॉल करके पूछते दीदी आप क्या लगाते हो, वो बता दो हमें। तो कुछ नहीं लगाती हूँ, मैं करेला खाती हूँ। मुझे सूट करता है करेला। अब देखो शूट करने का भी रहता है, हर किसी को शूट करे ना करे, शूट नहीं सॉरी सूट करे ना करे तो इसमें भी रहता है। हाँ, तो जहाँ मैं जाने वाली हूँ ना, पहले मैं सोची थी कि नए कपड़े लूँ अपने लिए कि क्या करूँ। फिर मैं सोची कि नए कपड़े तो बहुत मतलब वो होगा कि अभी बर्थडे आने वाला है, फिर उससे पहले एक शॉपिंग करो, फिर बच्चों की भी शॉपिंग, क्योंकि लड्डू का और मेरा बर्थडे एक साथ आता है 2 दिन आगे पीछे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना, देखो आईब्रो तो बनवाना ही है, वैक्सीन तो करानी ही है, थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा में जैसे हेयर कटिंग ये सब थोड़ा सा ढंग से करा लेती हूँ, ताकि बाल वाल भी संभालना आसान रहे जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ पे। और उसके साथ साथ में मैं करने वाली हूँ अपने लिए ईयरिंग बनाने वाली हूँ बीट्स वाली, तो कुछ यूनिक सा बढ़िया सा, तो जिससे कि ना मैं ड्रेस अगर सिंपल भी पहनूं तो ईयरिंग अगर कुछ न्यू रहेगा, बड़ा सा रहेगा ना, तो कुछ अलग हो जाएगा। तो बीच में कॉल आ गया था मेरे वेंडर का, जिनसे कि अभी बहुत सारे मटेरियल्स भी हमें मंगाना है। तो देखो क्या क्या चीज़ें आ पाती हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो पूरे करने हैं। इसके साथ साथ एक ब्लाउज़ का ऑर्डर है, जो कि अब ना एक कस्टमर ने मुझे कोई और सेंड किया था, गले का कैप टाइप का था। फिर आज एक अपने, मैं एक दिन व्लॉग में बताई थी कि ब्लाउज का आया है ऑर्डर। तो एक ने ना ऐसा ब्लाउज भेजा था जो कि मोती का ही है, लेकिन स्लीव टाइप की है, मतलब पतली सी एक स्लीव्स क्या कहते हैं उसको, स्लीवलेस, हाँ स्लीव्स कह रहे हो, स्लीवलेस टाइप की है, ठीक है। तो उसमें साइड में पट्टी था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची ना कि ऑर्डर ले लेती हूँ और उसको बनाती हूँ, और एक अपने लिए भी बनाती हूँ, ताकि जब मैं अपना कपड़ा कोई ऐसा फंक्शन में जहाँ जाने वाली हूँ ना, मैं वहाँ अगर कुछ सिंपल भी पहनूँ तो उस पर मैं अगर वो डालने का मन किया तो डालूँगी। तो देखती हूँ मेरे पास टाइम कम है, 3-4 दिन का ही है, तो मुझे वो ऑर्डर बना के भेजना भी है, फिर अपने लिए भी बनाना है। तो क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, अगर बना पाई अपने लिए तो ठीक, कस्टमर का तो भेजना ही भेजना है। तो ऐसे करके, और हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए जाने वाले हैं, जिससे कि मेरी क्लास से लेकर के ऑर्डर से लेकर के कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गई हमारी हरी सब्जियाँ, और इसके बाद हरी सब्जी में सिर्फ करेला मंगा, मैं ताज़ा मंगाती हूँ, आज की आज मंगाई, आज की आज बनाई, काम ख़त्म। और फिर अगले दिन कुछ खाना है, हरी सब्जी जो जो मन किया मैं ऐसे ही मंगाती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ रहे। और शाम में हम लोग जाते भी हैं कभी कभी, तो वहीं से ले आता है। तो मखाना आ गया, घी आ गया, बाकी सामान तो हम लोग ले आए थे। बीच में दलिया आ रखा है, सत्तू लेना था तो सत्तू नहीं आ पाया। मैं लिट्टी बनाती हूँ ना बीच बीच में, तो मुझे सत्तू चाहिए। लड्डू ने जैसे ही देखा ना घी आया, तो सरसों के तेल वाला रोटी नीचे फेंक के चली गई, और मैंने बोला आप लड्डू को घी लगा के देंगे रोटी, बस फिर क्या था, फेंक दी। सरसों का तेल वाला तब से खा रही थी, तो फेंक के भाग गई, तो कोई बात नहीं। और मैं ना यूट्यूब का जो होता है ना, यूट्यूब का जो कलर है ना, मेरे पास चैनल आप देखोगे तो यूट्यूब का लोगो और ये सब जो कलर रहता है ना, थोड़ा सा मैं ना उसके कलर को मिलता जुलता बनाना चाहती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड जगह पे जाने वाली हूँ, इसलिए तो देखो क्या होता है, कब तक कैसे क्या होता है। अभी पहली बार है तो थोड़ा डर भी लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा नहीं पता। तो यहाँ मैं ना मंगलसूत्र बना रही थी, और सबसे मेन चीज़ है कि हमारे बच्चे भी रहेंगे साथ में,
कोई है नहीं देखने वाला बच्चों को, तो इस वजह से तो थोड़ा सा डर क्या लग रहा है। रांची में तो अकेले संभाल ही रखा है, तो 2 दिन के लिए कहीं बाहर भी जाओ तो संभाल ही लेंगे। हम लोग बाबा धाम भी गए थे, देवनगरी, तो खैर बाबा धाम देवनगरी गए थे तो मेरी मम्मी थी साथ में, तो देखो क्या होता है। ऐसी कोई लेडीज़ जैसे कि मेरी दादी भी हैं तो वो भी संभालना जानती हैं, तो रहती तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और यहाँ पे मैं ना ब्लाउज़ बनाने में लग तो गई थी, लेकिन ये ब्लाउज़ टाइम टेकिंग है और मुझे कल के ऑर्डर्स भी भेजने हैं। तो पहले मैं ऑर्डर्स को कंप्लीट करके पैकिंग करूँगी। जैसे कि मंगलसूत्र मैं बना रही थी ना, ये अलग टाइप के पेंडेंट का बना, तो मैं इसलिए वीडियो ले ली। कुछ भी अलग कुछ बनता है ना तो मैं वीडियो ज़रूर ले लेती हूँ, बट सेम चीज़ बार बार बनाती हूँ ना तो मैं उसको ज़्यादा वीडियो में नहीं लेती हूँ। तो ये मोती की ब्लाउज़ की जिनके ऑर्डर आया ना, सेम वही कलर जो साड़ी एक बार गया था ना मेरा, हल्का बिल्कुल डार्क चॉकलेट टाइप का, तो उसी कलर का ना एक और साड़ी गया था, उसी वक्त गया था, उसके 2-3 दिन आगे पीछे। मैंने उसमें वीडियो भी शायद से डाले थे, या मैंने ऐसे व्लॉग में दिखाते हुए डाला था। तो वो ब्लाउज गया था ना जिनको, उनके ये ब्लाउज के ऑर्डर आए हैं, वो साड़ी जो गया था, और जिनके पहले गए थे ना उनके अलग टाइप के आ रखे। तो देखो क्या क्या हो पाता है। तो सुबह उठते से मैंने यहाँ पे सामान की फ़ोटो अपने वेंडर को भेज रही थी, जिनसे कि बाहर से मंगाना है सामान, इंडिया के अलग जगहों से मंगाने हैं। तो वो सब का सामान, अब ये भी लिस्ट काफ़ी अच्छा खासा हो चुका था मेरा, 70-80 हज़ार का, और फिर जाना भी है, उसमें भी खर्चा। देखो कैसे कैसे क्या मैनेज होता है पता नहीं। और फिर क्या है ना कि अभी कल तो घी था नहीं, तो मैंने ना अपना 1-2 पिज़्ज़ा का पीस ना फ्रीज़ में करके रख दिया था। तो मैं सोची कि अब नाश्ते में क्या खाऊँ। बच्चों के लिए तो गीला चावल बना दिया है, और हस्बैंड चावल है तो वो फ्राई करेंगे तो वो खाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको घी में लगा के गर्म किया और ये खाई। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट।